मैं सती हूं, मेरे पतिव्रत में कोई कसर नहीं है, फिर भी मेरा पति क्यों मारा गया? एक नारी व्रतधारी थे वो, पिता प्रणपालक रामानुज विरक्त थे। मेरे पतिदेव भी पिता के परम भक्त थे। दो दो पितृभक्त लड़े, एक हार क्यों गया? उत्तर दो राम, मेरा पति संघर्ष में क्यों सो गया? बड़ा कठिन प्रश्न था, सबके बस की बात नहीं थी। तो राम जी ने कहा, देवी देख कर सुलोचना को धैर्य हत हो पड़े, कोटि कोटि अश्रु बिंदुओं से राम रो पड़े। राम जी उसके वचन सुन के रोने लगे। अब बोले, ये भी वो बोली कि क्षत्रिय विजेता हुआ ब्राह्मण के सामने विश्व क्या कहेगा? पक्षपात किया राम ने। राम जी बोले, देवी ये राम तुम्हारे सतीत्व के सामने नमन करता है, लेकिन तुमने जो प्रश्न किया है सुनो। यह लड़ाई मेघनाद और लक्ष्मण की नहीं थी, दो दो सतियों की थी। दो सतियों की लड़ाई थी। सोचना, एक और उर्मिला और दूसरी सुलोचना। जय हो। दो सतियों की लड़ाई थी। तुम बचा रही थी अपने पति को, और उर्मिला भी अयोध्या में 14 बरस से एक रात दिन रो रही, दूसरी सुहाग से सुख नींद सो रही। एक सती उर्मिला रातों दिन दीपक जलाकर और माला जपती है। वह बाला पति नाम की रक्षा करती है, रामानुज और राम की। वाह। दिन रात वो माला जप रही है। 14 बरस से एक तरुणी तपस्विनी भूख और नींद जीत कर जागती मनीश्वरी। वह भूख और नींद को जीत कर जाग रही है, रात दिन ध्यान कर रही है, माला जप रही है, पति को बचा रही है। और तुम सुख की नींद सो रही हो। एक और त्याग, एक और राग था। सोच लो सुलोचने, किसका अमर सुहाग था। तुम रागी हो, उर्मिला त्यागी है। एक और भोग और दूसरी में जोग है। तुम संसार के भोगों में लिप्त हो और सुलोचना और उर्मिला योग में लिप्त है, योग में है। एक और दंभ द्वेष और दुराचार है, एक और शांतिशील धर्म का प्रचार है। एक और धर्म सत्यशील और एक और दंभ द्वेष पाखंड इत्यादि अत्याचार। तुम्हारे पति अत्याचारी, तो तुम्हारी तपस्या कमजोर हो गई, वो रात दिन जग रही है। तो सुलोचना बोली कि जागने में ही जय, यदि जान पाती मैं तो अपने पिता को रणमध्य में बुलाती मैं। हाँ? क्योंकि मेरे पिता शेष रात दिन जाग कर, मेरे पिता शेष
सैया बने हर्ष से, रात दिन जागते हैं कोटि कोटि वर्ष से। ये सुलोचना लड़की है नाग की, शेष नाग की। तो मैं जानती कि जागने में ही अगर जोग है तो मैं अपने पिता को बुला लिया होती। मैं ऐसे पिता की पुत्री हूं जो रातों दिन जागते हैं, भगवान की सैया बने हैं। तो यह सुनते ही मृत मेघनाद मुंड हंसा अट्टहास से। मरा हुआ मेघनाद के शरीर में थोड़ी देर के लिए चेतना आ गई उसको और हंसने लगा। जब कहा कि पिता को बुलाती तो हंसकर बोला, ओ मुंडे कि तेरे पिता ही तो हुए प्रधान मेरे नाश में, तेरे पिता ने ही मेरा विनाश किया है। हमारे पिता ने कहा तुम पिता को बुलाती क्या, तेरे पिता ने ही मुझको मारा है। ये जो खड़े हैं इनको यही जानो ये शेषा अवतार है। तब तक लक्ष्मण जी बन गए 1000 तुरंत। 2 सहस्र लोचनों से नीर बहने लगे, रोकर सुलोचना से शेष कहने लगे। 2000 आंखों से आंसू बहने लगा। शेषावतार लक्ष्मण जी शेष बनकर बोले, सूता का सुहाग आज मुझको हरना पड़ा, राम के निमित्त सब कार्य करना पड़ा। लक्ष्मण जी बोले, आज अपने बेटी का सुहाग मुझे लेना पड़ा, काहे कि अपनी चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं है, इच्छा नहीं नाम की। और राम की पताका उड़े मेरे सिर ऊपर, सिर ऊपर पताका फहरे राम की महिमा बढ़े। राष्ट्र का मैं भक्त हूं, हम राष्ट्र के भक्त हैं, राम के भक्त हैं। हम अत्याचारी दुराचारी के भक्त नहीं हैं। राष्ट्र का मैं भक्त हूं, मेरे राष्ट्र भगवान है। लक्ष्मण जी का यहाँ बड़ा चरित्र ऊंचा मालूम होता है, जिन्होंने अपने राम के लिए अपने दामाद मेघनाद का वध कर दिया। क्योंकि युद्ध के मैदान में ये देखा नहीं जाता है। महाभारत के युद्ध में देखिएगा कौन कौन नहीं मारे गए, सब संबंधी। स्वयं कन्हैया ने अपने मामा को मारा, अत्याचारी होने कंस मामा। तो अत्याचारी कोई भी हो उसे दंड देना, समाज की रक्षा करना बड़े लोगों का ही धर्म है। लक्ष्मण जी उसी धर्म को उपासक है। बोल लखनलाल जी महाराज की जय। इस तरह से मेघनाद के बाद कुंभकर्ण पहले मर गया था, रावण मारा गया, फिर राघव वहां से अब विभीषण ने प्रार्थना किया कि प्रभु अब मेरे यहाँ चलिए, स्नान करिए और यहाँ से चलिए, हम भी चलेंगे अयोध्या। राम जी बोले विभीषण अब हमें जल्दी से जल्दी। राम रोने लगे, बोले अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, भरत भैया याद है। भरत भैया का प्राण संकट में है, समय 2 दिन का रह गया है, बस जल्दी पहुंचाओ हमको। तुरंत पुष्पक विमान आया और भगवान सब विराजमान हुए। और इधर भरत भैया बड़ी चिंता कर रहे हैं अयोध्या में। रहे वो एक दीन अवधि धारा, रहे वो एक दिन
समुझत मन दुख भयउ अपारा समुझत दुख भयउ अपारा। अरे हमारे राम नहीं आए अभी तक, बड़ा दुख हुआ भरत जी को। एक दिन की अवधि रह गई। अयोध्या के गली गली में सभी लोग रो रहे हैं, करे भाई अभी तक कोई खबर नहीं आई। एक अयोध्या का बालक कह रहा है, बताओ जननी राम कहिया ले आई हम, बताओ जननी राम कहिया ले आई हम, बताओ जननी राम कहिया ले आई हम, बताओ जननी राम कहिया ले आई हम। अरे प्रभु के वियोगवा में भोगवा न भावे, प्रभु के वियोगवा में भोगवा न भावे, भूखियो न लागे राति निदियो न आवे, भूखियो न लागे राम निंदियो न आवे। नया भागे कबले, नया भागे कबले असुआ बहई, नैना भाग्य कब से हसुआ बहे, बताओ जननी राम कहिया ले आई हम, बताओ जननी राम कहिया ले आई हम, अरे बगिया में पतझड़, बगिया में पतझड़ कोई लिया न बोले, बगिया में पतझड़ कोयलिया न बोले, फूलो न खिले भंवरवा न डोले, फूलवा न फूले भंवरवा न डोले, अरे उजड़ल बगिया के, उजड़ल बगिया के कबले बसई, बताओ जननी राम कहिया बगिया कबले बसई है, बताओ जननी राम कहिया नहीं, बताओ जननी राम कहिया नहीं। अरे प्रभु के सनहिया में देहिया झुरानी, प्रभु के संगवा में दिया जुरानी, जैसे रे पपीहरा बिकल बिनु पानी, जैसे पपिया कल बिना पानी। अरे भैया भरत, भैया भरत कबल दुनिया गवैये, बताओ जननी राम कहिया नहीं, भैया भरत कबल दुनिया गवैये, बताओ जननी राम कहिया नहीं। अरे जब प्रभु है हमरा कौशल के देशवा, जब प्रभु है कौशल के देशवा, तब हमरा, जब हमरा मनवा के बिटी है कलेशवा, जब प्रभु आई है कौशल देशवा, तब हियरा के मिट्टी है कलशवा, अरे कब हमरा हियरा के, कलशवा तब हमरा हियरा के मिट्टी है कलशवा। अरे अवध निवासी मिलके, अवध निवासी मिलके खुशियाँ मनाई है, बताओ जननी राम निवासी सबके खुशियाँ मनाई है, बताओ जननी राम कहिया नहीं, बताओ जननी राम कहिया बच्चे बच्चे खोज रहे हैं राम को, भरत भैया खोज रहे हैं राम को, कौशल्या मैया बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहूँ खाद पूरी माता। अरे कौआ कब मेरे राघव आएंगे, सगुन उचारो दूध भात की दोनी गई हो,
सोने चोच मढ़ई हो जब से सहित बिलो की नैन भरी राम लखन उर लई। तो मैया कौशल्या मना रही है शगुन, भरत मना रहे हैं शगुन, सारी अयोध्या में हलचल है। हनुमान जी पहुंच गए भरत के पास। हे राम प्रेम अवतार भैया त्रिशिरा को मारे, खरदूषण त्रिशरा को मारे, खरदूषण त्रिशरा को मारे, रावण कुल समेत संहारे, रावण कुल समेत संहारे, कुल समेत रावण संहारे। अरे मच रही जय जय सकल चराचर का भरीता, सकल चराचर का भरीता, आवत लखन सहित आवत लखन सहित प्रभु सीता। सकल चराचर का भरीता, सकल चराचर का भरीता, आवत लखन सहित प्रभु सीता। मच रही जय जयकार भैया भरत सुनो, मच रही जय जयकार भैया भरत सुनो। ये वही हनुमान जी ने सुनाया कि तीनों राम लक्ष्मण आ रहे हैं, अब विजय हो गई है। बस भरत भैया आनंद विभोर हो गए और तुरंत भरत हनुमान जी से मिले और बोल उठे कि राम आजे हमको मिल गए। जय हो। हाँ, कविता दरस सकल दुख बीते, कविता तरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। भरत भैया दौड़ गए तुरंत, गुरु जी के पास गए, माँ के पास गए, रनिवास चारों तरफ नगर में हल्ला मच गया। आए बहुरी रघुरैया अवध में, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, और तब तक अयोध्या के सब लोग दौड़े हुए सरयू किनारे चल रहे हैं। देखा राम ने भरत भैया सामने है खड़े, ऊपर की ओर देखते हैं बड़े ध्यान से। भैरव भरत मेरे, भैरव भरत मेरे, गूंज उठा गगन। भरत गुणगान कोटि कोटि अस्त्र बिंदु छूट पड़े, फूट पड़े, कूद पड़े, राघवेंद्र पुस्तक विमान कूद पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे भरत, हमारा भरत, हमारा भरत भगवान विमान से कूद गए।
वो तो माता धरणी ने उनको संभाल लिया। राघव का विमान नीचे उतर गया, गुरु जी को दौड़कर प्रणाम किए, ब्राह्मणों को फिर प्रणाम किए, फिर भरत भैया ने प्रणाम किया, राघव ने उठाकर हृदय से लगाया। इसके बाद तो यहाँ अमित रूप प्रगटे सबसे पहले जाकर भवन में कैकेयी महारानी से मिले। राघव का स्वभाव ऐसा ही है। माँ रो रही थी बड़ी जोरों से, माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे कि हमने इनको जंगल दिया, अई हमारे पहले मिलने आ रहा है। ऐसा हमारे प्रति इसका भाव खराब नहीं हुआ इतना जंगल देने के बाद। माँ का आंसू पोंछने लगे। राम जी बोले, माँ रो मत, रो मत, रो मत, तेरे कारण आज सारा विश्व सुखी हो गया। रावण मारा गया, पृथ्वी का भार उतर गया, ऋषि मुनि आनंदित हो गए, सब कुछ हो गया। मेरा वनवास होने से कोई हानि नहीं हुई है। तुम शांत। माँ को समझा बुझाकर, अरे माँ तूने हमको कष्ट नहीं दिया है, आनंद दिया है। कष्ट दिया है भरत को, कुछ दिया है, हमको क्या दिया? भगवान ने समझाया बुझाया। इसके बाद राघव अपने घर में गए और मुनियों ने सभा किया। तुरंत ही कहा गति आज ही हो जाए, कल की बात ठीक नहीं है। तुरंत गति का तैयारी हुआ। किशोर जी को स्नान, राम जी ने कहा सखाओं को पहले, सखाओं को नहवाया गया, नया नया कपड़ा पहनाया गया। भगवान ने कहा इधर आओ भरत, इधर आओ। भरत जी का जटा अपने खोले राम जी, लक्ष्मण जी का खोले, शत्रुघ्न का खोले, अपने नहवाए। भगवान का प्यार देखना हो तो देखिए, ये हाँ अनहवाए प्रभु तीनों कपड़ा पहनाए, सजा के बैठा दिए, तुम लोग बैठो। आज अपने से अपने नहाए राम जी, अपनी जटा अपने, और पुण्य जटा राम बिवराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए, करीब भूषण साजे, आज अपना श्रृंगार अपने किए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आज राम जी दिखा रहे हैं कि एक राजा को स्वयं सेवक होना चाहिए। जय हो। एक राजा का अभिमान करके ही न सोचना चाहिए नवाबों की तरह। यहाँ पर नवाब लोग पहले हुए हैं कुछ मुसलमान, वो इतने नवाबी लगाते थे कि टोपी पहराने वाला अलग, जूता पहराने वाला अलग सेवक। एगो नवाब था, दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया, उसका जूता पहनाने वाला नहीं था सेवक, जूता अपने से नहीं पहना, अब भागा नहीं, मारा गया। ऐसे होते थे। हमारे यहाँ कहावत चल गई कि नवाबी लगाओ, थोड़ा नवाबी लगाते हो। नवाब का माने होता था एकदम बैठे रहता था। हमारे यहाँ राम जी सिखा रहे नवाब मत बनना, प्रजा का सेवक बनना। मालिक बना बड़ी कठिन चीज है, कहीं का महंत बनना बड़ी कठिन काम है।
महंत बनना हो तो कमल नयन जी जैसा बनिए। नीरज नयन दास जी महाराज, श्री नीरज नयन दास, जो सारे कार्यों को देखते रहते हैं, आरतियों में खड़ा होते हैं। ये नहीं कि महंत बन गए तो गद्दी पर बैठे चुपचाप, 2-10 आदमी घेरे हुए हैं और खाली दुनिया की बात। ऐसा नहीं, मालिक बनिए तो सेवक बनना है। ये कांटों का ताज है महंती अथवा राजा बनना। हाँ, जिम्मेवारी बहुत भारी है। राम जी आज सेवक बन गए हैं। अपने से कपड़ा पहन लिए, अपने से गहना पहन लिए, अपने सब कर। इस तरह से आज गद्दी पर वशिष्ठ जी ने बैठाया और यहाँ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि मुनि सब नराय मंगल में गान होने लगा। प्रभु के ताज सुहाना निवारक हो मुबारक। प्रभु का ताज सुहाना निवारक हो मुबारक। धरा का भार डाला है, खलों को मार डाला है। धरा का भार डाला है, खलों को मार डाला है। अयोध्या लौट कर आना मुबारक हो मुबारक। अयोध्या लौट कर आना मुबारक हो मुबारक हो। प्रभु के ताज सुहाना मुबारक हो मुबारक। अरे सिया शोभित है बाएं में, आप शोभित है दाएं। सिया शोभित है बाएं में, आप शोभित है दाएं में। और चंवर लक्ष्मण से डुलवाना मुबारक हो मुबारक। जवर लक्ष्मण से डुलवाना मुबारक हो मुबारक। अरे चरण हनुमत से चपवाना मुबारक हो मुबारक। चरण हनुमत से दबवाना मुबारक हो मुबारक। राजा राम राम राजा राम राम अरे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। अरे आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला। कमल कर धनुष बाण धारी, सलोने नयन रत्नारी। देखी छवि कोटि काम भारी। अरे अलग की बदन बदन की चलन, वीर कपट हल लखन सुंदर बनमाला की। सवरिया नयन विशाला। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला। संग सिया शोभा की खानी, विराज
दीनन हितकारी अधम के वट सबरी तारी कीट के करण गति न्यारी सुरन कोई कौशला राक्ष जगती शंभु सुहृदय सुख बाला सवरिया विशाला आरती रघुबर लाला सवरिया चरण सेवक जन देवा प्रेम रस पाठक दीन दया परसरई पुष्पों की जय मां भक्त भय हरण सदा सुख करण हरि लय चरण जानकी नाथ की पाला सवरिया नैन विशाला आरती रघुबर लाला सवरिया नैन विशाला सवरिया नैन विशाला सवरिया नैन विशाला भगवान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलां सीता समारोपित पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवते लोकाभिरामं रणरङ्गभि राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं